हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हमारे इस चैनल पे, और एक कह सकते हैं छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पॉलिटी में, उसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो आज इसी क्रम में दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था में दोस्तों संसद टॉपिक के अंतर्गत संसदीय सत्र यानी कि अधिवेशन, या जिसे हम लोग सत्र कहते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो के माध्यम से पढ़ा था वह संसद टॉपिक को हमने प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि संसद में कौन कौन से लोग होते हैं, यानी संसद हमारी किससे किससे बनती है। तो जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से हमारी संसद बनती है। संसद में कौन कौन से लोग होते हैं ये हमने देखा। आज हम लोग जो देखने वाले दोस्तों वह हम लोग देखेंगे संसदीय सत्र, सेशन या अधिवेशन। यह यहाँ से दोस्तों आप लोग देखते हैं कि कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे तो आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी या आईएएस, कोई भी, यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, इतना बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये तीन लोगों के मिलने से बनती है। राष्ट्रपति, एक तो राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाता है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बनते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो भी देश के कानून वगैरह जो भी होते हैं, बजट वगैरह जो भी कुछ होता है, यह इसी संसद में ही बनते हैं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं संसदीय सत्र, सेशन या अधिवेशन को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह सत्र, अधिवेशन जो है, इसे यह क्या होता है, कौन बुलाते हैं, कौन इसमें लोग होते हैं। तो संसदीय सत्र या सेशन या अधिवेशन, इसे कहिए, मतलब एक प्रकार से यह एक प्रकार की यह बैठक होती है। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पॉइंट यह है कि संसद के सत्र को आहूत कौन करते हैं, प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। अब ये आपको महत्वपूर्ण ये शब्द हो जाता है आहूत। आहूत का मतलब होता है कि बुलाना। ठीक है, बुलाना यानी बैठक को बुलाना। तो क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, जब अध्यक्ष ऑप्शन में आ जाता है तो लोग अध्यक्ष और राष्ट्रपति में कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों लोग इससे संबंधित है। आहूत करने का काम, बुलाने का काम जो होगा ये राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अब संसद बुला ली गई, लोग आ गए, संसद में बैठक हो रही है। अब उस बैठक के दौरान अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उस बैठक में जो अध्यक्षता करेंगे वह जो है अध्यक्ष महोदय करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अनुच्छेद 85 के तहत, अब यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल के तहत, तो 85 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, एक वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, ये भी आप याद रखिएगा। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने ये अनिवार्य हैं। 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं हो सकता, यानी कि जो दोनों सत्र होंगे उसमें 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति, देखिए आगे वाला जो पॉइंट है कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संसद के सत्र को बुलाते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद संसद में बहुमत खो चुकी है या फिर खो सकती है तो वह राष्ट्रपति को परामर्श दे ही नहीं सकती। तो राष्ट्रपति स्वविवेक से संसद के सत्र को बुलाकर प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए संसद के सत्र को बुलाना है, तो ये आपको पता है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करते हैं तो सामान्य रूप से वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि कंडीशन ऐसा बन जाए कि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे, उसके पास पर्याप्त संख्या में जितनी संख्या होनी चाहिए उसको सरकार बनाने के लिए, उसके पास उतनी संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो है राष्ट्रपति को तो जो है अपना कह सकते हैं परामर्श दे ही नहीं सकते कि वह बुलाएं। इस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से खुद से वह क्या करेंगे, पीएम को यानी प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, कहेंगे कि आइए आप संसद में आइए और अपना बहुमत साबित करिए। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो है राष्ट्रपति पीएम को बुलाते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं सत्रावसान यानी कि सत्र की समाप्ति। दोस्तों सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति। कई बार इस तरह के प्रश्न में शब्द जब आते हैं तो हमें आता वही प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति। दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सत्र की समाप्ति कर सकते हैं। तो जिस आर्टिकल के तहत वो बुलाते हैं उसी आर्टिकल के माध्यम से ये सत्र की समाप्ति भी करते हैं। कौन, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दोस्तों सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, याद रखिएगा। सामान्यतः जो है संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं वह बजट सत्र पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा, बजट सत्र। तो दोस्तों बजट सत्र जो होता है यह वर्ष का पहला सत्र माना जाता है। ठीक है, वर्ष का पहला सत्र जो होता है वह बजट सत्र होता है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं और यह अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। देखिए कितनी
इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि एक वर्ष में तो जो पहला सत्र जब स्टार्ट होगा तो वह जो होगा बजट सत्र का होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे संबोधित भी करते हैं और यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति महोदय को ही संबोधित करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बजट सत्र अक्सर फरवरी से मई महीने तक चलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि जो बजट सत्र होता है वह कब से कब तक चलता है, तो ठीक है, फरवरी से मई तक चलता है बजट सत्र अक्सर, सामान्य रूप से, ठीक है, लेकिन इसका कोई समय निश्चित नहीं है, ठीक है। यह कोई निश्चित समय नहीं होता है, यह संसदीय नियमों की प्रक्रिया पर होता है। तो संसद के जो नियम जिस तरह से बनाए जाते हैं उस नियम के अनुसार यह सत्र चलता है। अवधि के हिसाब से यह सबसे बड़ा सत्र होता है। याद रखिएगा, अवधि के हिसाब से पूछा जाए कि संसद में कौन सा सबसे बड़ा सत्र होता है, तो वह बजट सत्र होता है। बजट सत्र को हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। याद रखिएगा, बजट सत्र को हम 2 चरणों में बांट सकते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे मानसून सत्र, ठीक है। हमने बजट सत्र को देख लिया, अब हम लोग देखते हैं मानसून सत्र, ठीक है। मानसून सत्र को हम लोग ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र कहते हैं। यह सत्र जो है प्रायः जुलाई में प्रारंभ होता है और अगस्त तक चलता है। तो दोस्तों मानसून सत्र जो होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र जिसे हम लोग कहते हैं, यह जो है जुलाई से प्रारंभ होकर सामान्य रूप से यह अगस्त तक चलता है। तीसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो वह शीतकालीन सत्र होता है जिसे हम लोग अंतिम सत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अंतिम सत्र इसे कहते हैं। यह सत्र प्रायः दिसंबर में प्रारंभ होता है और दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, शीतकालीन सत्र जो होता है इसे अंतिम सत्र माना जाता है और ये दिसंबर में ही प्रारंभ होता है और दिसंबर तक ही समाप्त हो जाता है, दिसंबर में ही। याद रखेंगे, यह अवधि के हिसाब से सबसे छोटा सत्र होता है। तो सबसे बड़ा सत्र जो होता है बजट सत्र होता है, सबसे छोटा सत्र जो होता है शीतकालीन सत्र होता है, जो कि अंतिम सत्र होता है और दिसंबर में प्रारंभ होकर दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत, अब ये तो सत्र हो गए, अब ये जो मान लीजिए बैठक चल रही है संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत, उसमें जो है अब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कौन प्रश्न पूछ सकता है, कब प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो प्रश्नकाल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि संसद 11 बजे प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, संसद जो है कब प्रारंभ होती है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, 11 बजे प्रारंभ होती है, ठीक है। संसद जो है 11 बजे प्रारंभ होती है। संसद के पहले घंटे यानी कि 11 AM से लेकर 12 बजे तक का प्रश्नकाल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संसद का जो पहला घंटा 11 AM से लेकर 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक जो है आपका जो है प्रश्नकाल का समय होता है, यानी केवल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। विपक्ष के लोग जो है प्रश्न पूछते हैं सरकार से। प्रश्नकाल के समय सांसद मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी जरूर नहीं केवल विपक्ष की हो, मान लीजिए जो आपके सांसद ऐसे भी हों, वह भी जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी जिस विभाग के मंत्री होते हैं, ठीक है। अब क्या प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, ये भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या हमने जाना कि प्रश्नकाल के समय जो है सांसद मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल में जो है 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जब प्रश्नकाल चलता है तो उसमें जो है 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न देखा जाता है तो वह कौन सा प्रश्न होता है दोस्तों, तारांकित प्रश्न, ठीक है। कौन सा, तारांकित प्रश्न। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि तारांकित प्रश्न क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कौन पूछता है, ठीक है। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न पर तारा, ठीक है, तारा, ठीक, उस प्रश्न पर तारा, जिसे यहाँ पे आप स्टार दिख रहे हैं ना, अंकित होते हैं। यानी कि इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तारांकित प्रश्न में, उस पे आपको तारा यानी कि स्टार अंकित होते हैं उस प्रश्न पे। याद रखिएगा, ठीक है, तारांकित मतलब उस पे स्टार लगा दिए जाते हैं। यदि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सांसद को कोई प्रश्न पूछना है तो वह लोकसभा के सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव को वह सूचना देता है कि वह एक प्रश्न पूछना चाहता है जो एक प्रारूप पर होता है, जो कि एक प्रारूप पर होता है, ठीक है, 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें यदि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोई सांसद किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वह लोकसभा के सचिवालय, ठीक, लोकसभा के सचिवालय को या तो लोकसभा के अध्यक्ष को या तो लोकसभा के जो महासचिव होते हैं वह उनको पहले सूचना देते हैं और
ठीक है, इसके बाद जो है आप बताते हैं कि वह किस प्रकार के वह प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं, एक प्रारूप पे, एक प्रारूप होता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न किस मंत्री से पूछना है, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से है, अपना नाम और वह अपने प्रश्न को वह तारांकित रखना चाहते हैं या नहीं, क्या प्रश्न मौखिक चाहते हैं या लिखित रूप में चाहते हैं, सभी विवरण प्रारूप में देना होता है। दोस्तों जब कोई सांसद या मंत्री किसी से जब प्रश्न पूछता है किसी मंत्री से, तो वहाँ पे याद रखिएगा ये उनको, ठीक है, मंत्री से जब वो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह किस निर्वाचन क्षेत्र से हैं, ठीक है, वह जो पूछने वाला होगा उस प्रारूप पे जो है वह लिखेगा कि वह किस निर्वाचन क्षेत्र से है, अपना नाम लिखेगा, ठीक है, अपने प्रश्न को वह तारांकित रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, क्या प्रश्न मौखिक है या लिखित है, ये सब जो है एक प्रारूप पे वह जो है, ठीक है, देते हैं। ठीक है, उनको देना पड़ता है, चाहे लोकसभा सचिवालय को दें, लोकसभा अध्यक्ष को दें या लोकसभा महासचिव को, उस प्रारूप पे पूरा विवरण लिख कर देते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं, याद रखिएगा जो तारांकित प्रश्न होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, मौखिक ही होते हैं और उत्तर भी जो है मौखिक ही जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए तारांकित प्रश्न हमेशा ये प्रश्न बनेंगे लिखित होते हैं या मौखिक होते हैं, तो याद रखिएगा यह मौखिक होते हैं और मौखिक उत्तर भी दिए जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि तारांकित का मतलब ये स्टार लगा दिया गया है तो लिखित रूप में नहीं, लिखित रूप में नहीं होता है, वह केवल एक प्रारूप होता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक रूप में उनको उत्तर भी मिलता है। यदि दिए गए उत्तर से जिनको उत्तर दिया जाता है, जिस भी कह सकते हैं सांसद को, ठीक है, उस उत्तर से वह संतुष्ट नहीं है तो उस स्थिति में आप जो है अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। यदि मान लीजिए सांसद जी हैं वह प्रश्न पूछे, ठीक है, मंत्री जी से, तो उस प्रश्न से वह संतुष्ट नहीं है, उस प्रश्न से संतुष्ट न होने की स्थिति में वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को तारांकित प्रश्न के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, जो भी चाहे अनुपूरक प्रश्न हो चाहे उससे पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी जो होंगे तारांकित प्रश्न होंगे। तारांकित प्रश्न में केवल याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न बनेगा तारांकित प्रश्न में कितने प्रश्न हम पूछ सकते हैं। अब तो ये भी कंडीशन होना चाहिए कि क्या हम बहुत सारे दिन भर प्रश्न ही पूछते रहे, पूरा घंटे हम ही ले लें, नहीं, उसमें कंडीशन है कि केवल आप जो है 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तारांकित प्रश्न में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले सत्र में प्रश्नकाल नहीं होता है क्योंकि सरकार अभी बनी होती है। अब इसका क्या मतलब है आप शायद नहीं समझ पाए होंगे। देखिए लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले जो है पहले सत्र में प्रश्नकाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सरकार अभी बनी होती है। मान लीजिए कोई सरकार बनी, ठीक है, कोई सरकार बनती है, मान लीजिए फरवरी या मार्च में सरकार बन गई, ठीक है, तो जब पहली लोकसभा मान लीजिए स्टार्ट होती है, मई में प्रारंभ होती है, तो मई में दोस्तों याद रखिएगा उस समय जो है ये जो है प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, क्यों नहीं पूछे जाते, अभी तो सरकार बनी है, जब वो कार्य करेंगे तभी तो आप समीक्षा करेंगे ना कि हाँ ठीक प्रकार से सरकार कार्य कर रही है कि नहीं, इस विभाग में क्या इनके मंत्री कार्य कर रहे हैं कि नहीं किए हैं, कुछ तो वो कार्य कर लेंगे तभी तो उनके विषय में आप पूछेंगे। तो वही ये बात यहाँ बताई गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सत्र में, यानी कि लोकसभा का यदि चुनाव हुआ, यदि पहला सत्र स्टार्ट हुआ तो उसमें प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, शनिवार रविवार एवं जिस दिन बजट रखा जाता है तथा जिस दिन राष्ट्रपति का भाषण होता है उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता है। ये भी याद रखिएगा। एक तो लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले सत्र में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, दूसरा जो है शनिवार रविवार और जिस दिन बजट रखा जाता है संसद में, ठीक है, और राष्ट्रपति जिस दिन भाषण करते हैं और संसद में, उस दिन आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये कंडीशन होती है। अब हम लोग देखते हैं अतारांकित प्रश्न। ठीक है, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, याद रखिएगा। एक तो तारांकित हो गया जिसमें स्टार लगा होता है, ठीक है, 20 प्रश्न उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए अतारांकित प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, यह जो है लिखित प्रश्न, ठीक है, लिखित प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसके उत्तर भी लिखित रूप में दिए जाते हैं। यानी कि तारांकित जो होते हैं मौखिक होते हैं, मौखिक में उनके उत्तर दिए जाते हैं। टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले सत्र के पहले लोकसभा जो चुनाव होता है उसके पहले सत्र में आप जो है प्रश्न जो है नहीं पूछ सकते क्योंकि सरकार भी बनी होती है। लेकिन दोस्तों अतारांकिक जो प्रश्न होते हैं ये जो है लिखित रूप में होते हैं और लिखित रूप में आपको उत्तर भी दिए जाते हैं। इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह विस्तार में होते हैं, यानी कोई भी सांसद प्रश्न पूछता है किसी मंत्री से तो वह जो है पूरे विस्तार में होते हैं।
इसमें जो है अधिकतम जो है 30 प्रश्न, ठीक है, 30 प्रश्न पूछे जाता है। अतारांकिक जो प्रश्न होते हैं 30 प्रश्न होते हैं, तारांकिक 20 प्रश्न होते हैं। ये जो है अंतर आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है, अल्प सूचना प्रश्न। अब ये अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है दोस्तों, यह 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, यानी कि यह 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं, इतना आप याद रखिएगा। यदि आप सांसद हैं लेकिन सरकार की मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है तो आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप सांसद हैं लेकिन सरकार की मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आप सांसद हैं, आप मंत्रिपरिषद में आपको मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन आपने यदि कि आप अपने विशेष आपको कोई अधिकार दिया गया है, विशेषाधिकार का आपने उल्लंघन कर दिया है संविधान के अकॉर्डिंग, तो आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा संसद में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों शून्यकाल, ठीक है, अब आता है शून्यकाल। तो शून्यकाल आज हम लोग देखते हैं। शून्यकाल देखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद यदि कोई सांसद किसी मंत्री से बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछते हैं तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल के जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो ठीक उसके बाद सांसद यदि मंत्री से बिना पूर्व सूचना, यानी कि आप उसे सूचना नहीं दिए हैं मंत्री को, और यदि आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसे हम लोग शून्यकाल कहते हैं। उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का उल्लेख संसदीय नियमों और प्रक्रिया में नहीं है, याद रखिएगा। शून्यकाल का जो उल्लेख है संसद के नियमों और प्रक्रियाओं में देखने को नहीं मिलता है। शून्यकाल का नाम है, ये जो है मीडिया के द्वारा दिया गया है। ये कई बार प्रश्न बना है कि शून्यकाल जो है संसद का जो शून्यकाल का समय होता है यह किस देश से लिया गया है या इससे किसने दिया है। तो याद रखिएगा, यह नाम जो है मीडिया के द्वारा दिया गया है, ये किसी देश से नहीं लिया गया है, ना ही ये कोई संविधान में इसका कोई उल्लेख भी है, ठीक है। दोस्तों आज हमने देखा क्या, संसद में जो सत्र होते हैं, सत्र जो बुलाए जाते हैं, कौन बुलाता है, कितने सत्र होते हैं, महत्वपूर्ण सत्रों को हमने देखा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वह संसद की समितियों को पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।